हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाते हैं और बनी बनाई प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं, यही आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं। इसको मैंने पहले से ही बना के तैयार किया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें जो ये स्लाइड्स होती है, यहाँ पे न्यू स्लाइड्स जो ऑप्शन है, इसका आप किस प्रकार से यूज़ करते हो और इसमें जिस जिसकी भी आपको ज़रूरत पड़े उन्हीं का बस यूज़ करें। नहीं तो क्या होता है कि हर एक स्लाइड का अगर आप यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने जो हमारी सबसे पहली स्लाइड जो है, इसमें जो हमने में हमारा मेन टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के रखा है फंडामेंटल ऑफ बेटर कम्युनिकेशन थॉट ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है इसको हमने लिख के रखा है, हमने कंप्यूटर की फ़ोटो लगा के रखी है और उसके बाद हम अपना नाम लिख के रखा, अपनी जो हमारी इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिख के रखा है और हमारे स्टेट का नाम लिख के रखा है। अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे हमने फिर अगला देखा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा पहली स्लाइड थी इस पर सिर्फ हमने जो हमारा मेन टॉपिक था उसको बताया और उसके बाद जो हमारा फिर अगली स्लाइड थी इस पर हमने उस चीज़ को डिफाइन करना चालू किया कि हम क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ लिख दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसके बाद हमने उसके कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है ये बताने की कोशिश करी। तो इसके लिए हमने जो सबसे पहली स्लाइड ली थी, जो डिफ़ॉल्ट रूप से बनी आती है जब भी आप प्रेजेंटेशन पे जाओगे, तो यहाँ लिखा है टाइटल स्लाइड। इस पर आप क्लिक जो रहता है इसको आप ले सकते हो। फिर इसी के बाद यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड है हमारी, वो है हमारी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। जैसे आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर टाइटल दिया रहता है और नीचे कंटेंट दिया रहता है, तो यहाँ पे ये वाली स्लाइड है। फिर इसी के नीचे एक और स्लाइड है यहाँ पे जिसके नाम है टू कंटेंट स्लाइड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टू कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से दो कंटेंट दिख रहे होंगे। इस प्रकार से आप अपना कंटेंट जो है यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इसी तरीके से टू कंटेंट स्लाइड फिर से लिए मैंने। फिर इसके नीचे जो अगली स्लाइड लिए मैंने, उसमें हमने यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड, जो खाली स्लाइड लेती उसको लिया और उसमें एक पिक्चर लगा दी जिसमें हमने बाइनरीज जो होते हैं या नंबर जो उनको लेके रखा हुआ है। फिर इसी के बाद हम आगे बढ़े और फिर यहाँ पे इसी तरीके से हमने एक एक स्लाइड को लेते गए और जिस तरीके से भी हमें लगता गया कि यहाँ पे इन कंप्यूटर की जो एक मतलब जो प्रेजेंटेशन में ज़रूरत हो सकती है उनको सब लिखते गए और यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रेजेंट करके रख लिया और फिर इसका यहाँ पे आखिरी में जाके एंड कर दिया। अब आप सोचेंगे कि हमने ये 15 पेजों की जो 15 जो स्लाइड्स बनाई है इनको इतना ही क्यों बनाया, और चाहते तो और बता सकते थे। लेकिन होता ये है स्टूडेंट्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको आपको कब रोकना है। जैसे कि आप किसी को भी जब कोई चीज़ समझाते हो तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसकी जो विड्थ हो या मतलब एक जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी को भी चीज़ को समझाने के लिए। तो हमने इसका ये 15 रखा है, नहीं तो हम चाहते तो 5 पे भी या फिर 6-7 पे भी इसको ख़त्म कर सकते थे। लेकिन अगर एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो कम से कम उसमें 10 स्लाइड्स तो होनी चाहिए ताकि आप किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से समझा रहे हो तो उसे कम्युनिकेट कर पाओ कि ये इस तरीके से यहाँ पे इस टॉपिक पे बात हो रही है। अब इसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जैसे हमने तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में जानकारी देनी थी तो हमने ये प्रेजेंटेशन बना दी। अगर आप कोई एक अपना जो टॉपिक है उसके बारे में प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जैसे मतलब वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको बस सिंपल ये करना है कि आपको जो अपना क्रोम ब्राउज़र होता है या फिर गूगल जो सर्चिंग होता है उसमें जाके आपका जो मेन टॉपिक है, जैसे कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, तो हमने इसको ले लिया है। अब इसके बाद हम मेन टॉपिक को वहाँ पे जाके टाइप कर देते हैं और उसके आगे सिर्फ एक काम करते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं डॉट पीपीटी। यहाँ पे इस तरीके से पीपीटी लिख देते हैं और उसको जैसे ही सर्च करते हैं तो गूगल आपको खुद ही एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के देता है जो भी आपका टॉपिक होता है। अब आपको उसमें से अपना आइडिया लेना पड़ता है कि आपको किस किस जगह पे कितनी जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें अपनी जानकारियों को दिखाना है। जैसे कि ये जो मैंने है इसी को गूगल की सहायता से ही बनाया है। इसमें हर एक चीज़ को मैंने बस गूगल से उठाया था और उसको यहाँ पे अच्छे से लिख कर उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पे लिख लिया है और ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे अब यहाँ पे आपने यहाँ पे जैसे कि एक प्रेजेंटेशन अपनी बना ली, जैसे कि यहाँ पे गूगल पे जाके अपना जो टॉपिक था उसको निकाल लिया। जो भी आपको लगता है गूगल से आप उसको पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सिंपल काम है। फिर इसके बाद आपको आता है कि मेन इसकी फॉर्मेटिंग करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो पहला पेज है इस पर हमने जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट रखा है और जो बैकग्राउंड है उसको ब्लू रखा है। आप चाहो तो इस डिज़ाइन को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको लगता है कि इसका बैकग्राउंड वगैरह आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जो भी आपको लगे यहाँ से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो और उसका जो कलर है
जैसे कि आपको जो भी यहाँ से कलर ठीक ठाक लगे वो यहाँ से अपना जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखिए हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, या हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स होती है, टेक्स्ट होता है, इनका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार से दिए होते हैं, जो भी आपको यहाँ पे कलर लगे वो यहाँ पे आप अलग तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि हमने देखिए इसका कलर चेंज कर दिया। आपको लगता है इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे बैकग्राउंड उसका कलर ले सकते हो और उसको क्या है चेंज करते हुए यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जितना भी हमने होम टैब से लेके इंसर्ट टैब तक अभी जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनमें मैं यही समझाना चाहता था कि जब आप एक प्रेजेंटेशन जब बनाते हो तो उससे पहले आपको यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ, डिज़ाइन, ये सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जब भी प्रेजेंटेशन बनाओ तो आपको उसके फॉन्ट डिज़ाइन या फिर टेक्स्ट डिज़ाइन या पिक्चर अगर कोई रखना हो तो उसमें अगर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनानी हो और किस तरीके से उसमें अगर फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप किस तरीके से करोगे, और किस तरीके से यहाँ पे जो होम में स्लाइड्स ग्रुप होता है इसका आप यूज़ करके जितनी आपको यूजेबल स्लाइड लगे उनका यूज़ करें और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर तैयार कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको ये प्रैक्टिस फाइल भी दे दूंगा जिसमें आप इसको ये प्रैक्टिस फाइल करके देखिएगा, मतलब इसमें प्रैक्टिस करके देखिएगा। अभी इसके बाद जो भी नए वीडियोस आएंगे जिनमें हम यहाँ पे डिज़ाइन टैब की जो अभी आगे हम करने वाले, जैसे थीम्स करने वाले हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स करने वाले हैं, इनके अलग अलग जो यहाँ पे ये दिए हुए डिज़ाइन इन सभी को लगाएंगे स्लाइड, मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है इस पर करके देखेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।